बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम जुल्फकार हूं। नाजरीन कराम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाजरीन कराम, आज के छोटे से व्लॉग के अंदर हम मरियम नवाज की पाकिस्तान वापसी पे बात करेंगे और पाकिस्तान वापस आने पर उनके सामने जो दरपेश मसाइल हैं और उनके लिए जो मुश्किलात हैं और उनके लिए जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करेंगे। जिस वक्त मरियम नवाज लाहौर पहुंची तो मैं अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट तक गया ताकि उनके इस्तकबाल का मंजर जो है वो अपनी आंखों से देख सकूं। जब मैं एयरपोर्ट के साथ ही बने एक पंडाल के अंदर दाखिल हुआ तो वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोगों ने मुझे मजाक से कहा कि कहीं आप इस जलसे को अपने चैनल पर छोटा करके तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सियासी रहनुमाओं की बैरून मुल्क से वापसी पर इस्तकबाल करना दरअसल पीपल्स पार्टी की रवायात में से एक रवायत है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 1986 में लाहौर और 2007 के अंदर कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। उनके इस्तकबाल का सियासी मंजर भी मिसाली था कि दोनों दफा वो आमरीत के खिलाफ जदोजहद कर रही थी, जबकि मरियम नवाज जो है वो उनकी वापसी का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उनसे। 2007 के अंदर जब नवाज शरीफ एक मुआहदे के तहत जला वतनी से पाकिस्तान के अंदर वापस आए तो इस्लामाबाद में उनके बड़े इस्तकबाल की मशक जो है वो भी नाकाम रही, लिहाजा उन्हें खामोशी से लाहौर जाना पड़ा। मरियम का इस्तकबाल जो है वो इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर तारीखी होने का हुक्म जो है वो भी नहीं लगाया जा सकता। दूसरी अहम बात यह है कि वो अपनी ही हुकूमत के अंदर पाकिस्तान से बाहर गई और अपनी ही हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के अंदर वापस चली आई। ना तो मरियम को किसी मजामत का सामना है और ना ही कोई आमिर उनकी जान के दर पे है। इस वक्त उनकी वापसी ऐसी है जैसे कोई हुक्मरान जो है वो गैर मुल्की दौरे पर गया हो और फिर वापस आ गया हो आराम से। ये एक आम सी वापसी है, लेकिन नून लीग जो है वो इसको यूं बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है जैसे कोई बड़ी सियासी फतह मिल गई हो, जिसमें शायद नून लीग कुछ कामयाब हो जाती अगर इसहाक डार जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमत के अंदर बैक वक्त 35 रुपए जो है वो इजाफा ना करता। लिहाजा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ ने दिन रात मेहनत करके वस्ती पंजाब से लोग जो है वो इकट्ठे करके लाहौर के अंदर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। वो सारे का सारा जो है वो जाया हो गया। तो मरियम के इस्तकबाल के सियासी फवायद से कता नजर नून लीग ने बहरहाल अपनी तंजीमी सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया है और एक माकूल हुजम का इज्तिमा करके दिखा दिया कि वो आइंदा इलेक्शन के अंदर पूरी ताकत से इमरान खान का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान वापसी पर मरियम नवाज को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मार्का जो है वो इस वक्त दरपेश है। उन्होंने 2018 से अक्टूबर 2021 तक जो कुछ हासिल किया, इसके एवज 2022 के अंदर मरकज और पंजाब की हुकूमतें जो है वो खरीदी गई। मरियम का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना लहजा, इमरान खान पर तनकीद और अपने वालिद के साबिक हुकूमत की बरकत जो है वो याद दिलाते रहना, वो अनासिर थे जो सियासत की हवा के अंदर उनकी परवाज जो है वो बुलंद किए जा रहे थे। अगर ऐसे ही हालात होते तो 2023 के इलेक्शन के अंदर नून लीग के लिए आसान तरीन मरहला होता ये सब जो है, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो किया जो कि उनसे तवक्को की जाती है। नून लीग ने अपनी सारी सियासत जो है वो आसिफ अली जरदारी के हाथ पर रख दी और हुकूमत का नकद सौदा जो है वो उन्होंने कर लिया। इस अमल से वोट की इज्जत का बयानिया जो है वो भी चला गया और मुल्की हालात जो है वो ठीक करने के दावे वो भी खाक के अंदर मिल गए नून लीग और पीपल्स पार्टी के। इक्तदार के 10 महीने बाद भी अब हालात ये हैं कि पीडीएम को अगले 5 साल इक्तदार की तरफ जाता हुआ कोई भी रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा। अब हम मरियम से इस सवाल का जवाब मांगेंगे कि अगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर हुकूमत ही लेनी थी तो इस पर वोट पर भरोसा करने की बजाय मकनातीस की तरफ क्यों खींची चलेगी। आप समझ रहे हैं मकनातीस किसको मैं कह रहा हूं। उनसे ही यह भी जवाब हम मांगेंगे कि असम्बलियां अचानक मोतबर कैसे होगी जिनको वो धांधली की पैदावार कहती थी। लोग ये भी पूछेंगे कि मरियम साहबा सिलेक्टेड करार देने से लेकर खुद सिलेक्ट हो जाने के 3.5 साल सफर के अंदर कौन कौन उन पर जो है वो नवाज़शात करता रहा है, किस जगह पर किसने नवाजिश की, किस ठोकर पर नून लीग का हाथ किसने थामा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता 30 साल से इसी वादे पर बारियां लेते आए हैं कि वो मईशत को सहारा देंगे, वो मईशत को ठीक करेंगे। इमरान खान साहब पर जो इनका सबसे बड़ा इल्जाम था वो भी यही था कि वो मईशत जो है वो ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। अब गुज़िश्ता 10 महीने से नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास वजारत उज़्मा भी है और वजारत खजाना भी है। इसहाक डार को भी फिर से इंपोर्ट किया गया है, मगर मईशत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। जनाब डार जो है
वो रुपए की कदर 200 रुपए से भी कम बता रहे थे, लेकिन अब रुपए की जो इस कदर जो बेकदरी है उस पर कोई भी दलील जो है वो पेश नहीं कर पा रहे। असल बात जो है वो ये है कि इसहाक डार ना तो पहले माहिर मईशत थे और ना ही अब उनकी बस की बात है। ये बस कर्ज लेकर मेला सजाने को मईशत कहते हैं। अब इन सब की कोताहियों का जवाब भी है जो है वो भी मरियम बीबी को ही देना पड़ेगा। 10 महीने इक्तदार के बाद अब ये चुरन तो नहीं बिकेगा कि सब इमरान खान ने किया है। हकीकत तो यह है कि तहरीक इंसाफ को 2 साल तो कोरोना ने रोके रखा, उसके बाद 1.5 साल के अंदर शरह तरक्की जो है वो 6% से ज्यादा हो गई। अब देखते हैं कि मरियम नवाज जो है वो अब कौन सा नया बयानिया घड़ती है। अगर आपकी सोच गुलामाना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हक के इस कठिन सफर के अंदर मेरा साथ दें। और आज के इस व्लॉग के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।